क्या आपको पता है कि दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली कॉमोडिटी प्रोडक्ट में कॉफी का नाम दूसरे नंबर पे आता है, सिर्फ क्रूड ऑयल के बाद। कॉफी के बारे में अजब गजब फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो पे। पहला जो सवाल आता है कि ये कॉफी की शुरुआत कहाँ से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1500 सेंचुरी में इथियोपिया के एक बकरी चढ़ावे ने नोटिस किया कि उसकी बकरियां कुछ कॉफी बीन्स खा रही थी और वो खाने के बाद ही बहुत ही एनर्जेटिक हो गई, इतनी एनर्जेटिक हो गई कि वो रात को सोई भी। तो ये जो घटना घटी, इसको चढ़ावे ने क्या किया कि उनके मंदिर के जो मॉन्क या पंडित थे उनको बताया। तो मॉन्क ने क्या किया कि उन लोगों ने भी एक अपनी ही खुद की ड्रिंक बनाई कॉफी बीन्स के साथ, और उन्होंने नोटिस किया कि ये पीने के बाद वो सारे रात जग सकते हैं और प्रे भी कर सकते हैं। तो यही बात पूरी इथियोपिया में फैल गई, उसके बाद पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में फैल गई। ऐसे ही करके कॉफी का प्रचार पूरी दुनिया में हो गया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री ब्राजील है। आपको जानकर हैरानी होगी, यूएसए में भी इसका प्रोडक्शन होता है, बट सिर्फ हवाई और कैलिफोर्निया में। इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन है। इंडिया बहुत ही कम कॉफी प्रोड्यूस करती है। ये पूरी दुनिया में जितना कॉफी प्रोड्यूस होता है उसका 3.14% ही सिर्फ एक्सपोर्ट करती है। इसमें से कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का नाम पहले आता है। 1932 में ब्राजील की कंडीशन इतनी खराब थी, वो अपने ओलंपिक्स प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कॉफी बीन्स के जरिए वो उन्हीं के शिप में उन लोगों को भेज दिया गया। कॉफी सारे देशों में जैसे एक्सपोर्ट होता गया, वहां से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला उसके जरिए इनका भी स्पॉन्सरशिप किया गया। एस्प्रेसो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेस्ड आउट। बॉइलिंग वाटर को फोर्स किया जाता है प्रेस्ड कॉफी ग्राउंड्स के अगेंस्ट में एस्प्रेसो को तैयार करने के लिए। लोगों को यहाँ पे कुछ गलत फहमी है कि एस्प्रेसो में कैफीन का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये सही नहीं है। आप जो नॉर्मल कॉफी पीते हैं उसमें जितना कैफीन रहता है उससे 3 एस्प्रेसो शॉट तैयार हो सकता है। सबसे एक्सपेंसिव कॉफी, यहाँ पे एक्चुअली एक डिबेट है। पहली जो एक्सपेंसिव कॉफी है वो 600 से $700 के बीच में आती है और इसे कोपी लुवाक बोला जाता है। ये एशियन पाम सिबिट में आपको मिल सकता है। नॉर्मल कॉफी बीन्स को एक बिल्ली जैसी प्राणी को खिलाया जाता है क्योंकि वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वैसे ही वो कॉफी बीन्स को अपने पॉटी के साथ निकाल देती है और यह बहुत स्मूथ हो जाता है। दूसरा जो एक्सपेंसिव कॉफी है वो आपको पड़ सकता है $1100 के आसपास पर किलोग्राम। ये कॉफी भी सिमिलर वे प्रोड्यूस किया जाता है, बट यहाँ पे बिल्ली के जगह सिर्फ थाई एलिफेंट को यूज किया जाता है। फिनलैंड में हर एक एवरेज एडल्ट व्यक्ति 27.5 पाउंड्स का कॉफी हर साल कंज्यूम करती है। जो लोग रेगुलर कॉफी कंज्यूम करते हैं 3 से 4 कप के आसपास, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। इसके अलावा उन्हें कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस टाइप 2 डायबिटीज एंड अल्जाइमर होने का भी खतरा कम हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो डीकैफ पीते हैं मतलब उसमें कैफीन नहीं होता। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डीकैफ कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, सिर्फ 12 मिलीग्राम के आसपास, जहाँ पे नॉर्मल कॉफी में 95 टू 200 मिलीग्राम कैफीन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक कोको कोला के कैन में भी 23 से 35 ग्राम कैफीन होता है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी, जिसे हम एक्सप्रेसो बोलते हैं, बिना शुगर के लिया जाए तो ये सिर्फ 1 कैलोरी ही कंज्यूम होता है। एक बिल्ली जो हर सुबह कॉफी ड्रिंक करती थी वो 38 सालों तक जिंदा थी और इसके लिए उसको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। कॉफी आने से पहले लोग कॉफी की जगह बियर ड्रिंक करते थे। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत लोग कॉफी ऑर्डर करने के साथ साथ उसके ऊपर में थोड़ी सी क्रीम डलवा लेते हैं। इसके कारण है, अगर आप कॉफी के ऊपर क्रीम डलवाते हो, इसके वजह से कॉफी 20% ज्यादा समय तक गर्म रहती है। कॉफी का इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा अगर आप इसे ड्रिंक करते हैं सुबह के 9:30 से 11:30 के बीच में। पीने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप मैंने पहले ही बताया कि इससे आपको डायबिटीज 2 नहीं होता है, अल्जाइमर नहीं होता है और कैंसर का रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया गया था जिसने बताया कि अगर टीनेजर्स इसे ड्रिंक कर रहे हैं तो उन पे डिप्रेशन कम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सुबह में उठते ही कॉफी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो उठ ही नहीं पाते। ये नॉर्मली यूएस में बहुत प्रचलित है क्योंकि कॉफी की स्मेल से ही आपको एक एनर्जी मिल जाता है जो आपको सो के उठने में मदद करती है।
अमेरिका में हर एक व्यक्ति कॉफी के पीछे हर हफ्ते $20 स्पेंड करता है और हर साल $1092। 1987 में स्टारबक्स की पहली शॉप खुली थी और उसके बाद से अभी तक हर दिन स्टारबक्स 2 शॉप ओपन करती है और टोटल वर्ल्ड में स्टारबक्स की 27,000 रिटेल शॉप्स है।